टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस, मैं फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले एमसीसीआरई हॉस्पिटल अटेंडेंट को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, आप लोगों ने पेपर दे लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। आपका पेपर 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था हॉस्पिटल अटेंडेंट कैंडिडेट का। तो पेपर का आप जान ही रहे हैं, इस बार बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया और ये बहुत ही गलत हुआ स्टूडेंट के साथ। और देखिए, जो भी टीचर्स जो भी ऑनलाइन कोर्स बेच रहे थे भैया, अब आप लोगों को इन स्टूडेंट को जो भी अटेंडेंट वाले कैंडिडेट हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए। उनका फुल सपोर्ट में आइए, जहां भी हो सके उनकी मदद करिए, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल उल्टा कर दिया इन्होंने, पैटर्न ही बदल दिया है। पेपर हो रहा है हॉस्पिटल अटेंडेंट का और पूछ रहे हैं आप एसएससी के जैसा पेपर बना रहे हैं। वहाँ पे कैंडिडेट हॉस्पिटल से संबंधित चीज़ें काम करने जा, अटेंडेंट का काम क्या है, अटेंडेंट का काम क्या है वो चीज़ आप ना पूछकर मैथ रीजनिंग लाइन इंग्लिश लाइन बिल्कुल पैटर्न एसएससी का बदल दिए हैं। वहाँ पे आपको लिख देना चाहिए, जबकि आपका डोमेन में आपने नोटिफिकेशन में सीधा मेंशन करके रखा है कि हम डोमेन से 80% प्रश्न पूछने वाले हैं, बाकी जो 20 प्रश्न रहेगा मैथ रीजनिंग जीके करंट अफेयर ये सभी चीज़ें से रहेगा। आपने तो बिल्कुल अपोजिट कर दिया और स्टूडेंट को धोखा दे दिया, ये बहुत ही गलत है। तो गाइज उसके साथ साथ देखिए आंसर की बात करेंगे। आपके पास जितने भी आपने प्रश्न किया है, ठीक है, लगभग यहाँ पे हम आज 50 प्रश्न का आंसर की बताने वाला हूँ, ठीक है, मेमोरी बेस्ड। तो आप लोग कंप्लीट तरीके से पूरी वीडियो को देखिए एंड तक। यदि आप विभिन्न गवर्नमेंट जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, पैरामेडिकल, इन सभी का विभिन्न विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक प्रोपास लेके आया है मात्र 700। देखिए 1999 वाला अब आपको 703 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। फ्यूचर ऑफिसर सेल, ये बहुत बड़ा सेल चल रहा है। तो आप सभी लोग यहाँ पे लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जा रहा है। तो आप यूज कूपन कोड, अगर हमारा ये कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं SKMA12, तो आपको 12% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप सभी लोग जरूर परचेस करें। अभी बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है, 799 571 में मिल रहा है। यहाँ पे आप कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 12% आपको और आप मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाइएगा, ठीक है, अप्लाई कूपन पे क्लिक करिएगा, आपको और 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अभी ईयरली पास जो भी विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, तो आपके लिए बहुत ही अभी सुनहरा मौका है टेस्ट पास प्रो खरीदने का। तो आप लोग बिना देरी किए ले सकते हैं। बात करते हैं कि एमसीसीआरई हॉस्पिटल अटेंडेंट को लेकर। एम्स वालों ने बोला कि भैया देखते हैं, इनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने पेपर सेट किया कि भैया कैंडिडेट बिल्कुल चकरा गया, घबरा गया। अब जो एसएससी का है, जो एसएससी का तैयारी किया हुआ है भैया, वो एमटीएस के पद पे तो फॉर्म अप्लाई किया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने तो प्रश्न बना लिया। लेकिन हॉस्पिटल अटेंडेंट का काम क्या रहता है, उनका डोमेन सब्जेक्ट क्या रहता है, सीपीआर देना, फर्स्ट एड करना। तो फर्स्ट एड से आपने प्रश्न उठाया ही नहीं, जो प्रश्न उठा लिया पूरा मॉर्चरी अटेंडेंट मैथ, उसके अलावा है ही नहीं था, पेपर में कुछ है ही नहीं था। हॉस्पिटल अटेंडेंट में जो पूछा जाता है मेनली, आप बोलते हो कि सेंट जॉन से हम जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, सेंट जॉन से फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो स्टूडेंट फर्स्ट एड सर्टिफिकेट लेने के लिए जाता है तो 7 दिन की ट्रेनिंग करवाता है, पूरा 7 दिन फर्स्ट एड ही सिखाया जाता है। तो फर्स्ट एड का एक भी प्रश्न आप ना पूछकर क्या बना दिए, इसको मजाक बना के रखे हैं। ये हाल हो गया कि कैंडिडेट 40% मार्क्स भी नहीं उसके बन रहे हैं। जो भी आपने 60 से ज़्यादा प्रश्न तो मैथ पूछ लिया है, 60 प्लस मैथ आपने पूछ लिया है, ठीक है। 10 प्रश्न आपने रीजनिंग पूछ लिया, 10 वही प्रश्न आपने इंग्लिश पूछ लिया, वहीं पे आप मोस्टली अटेंडेंट का 20 प्रश्न आपने पूछ लिया। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट के साथ गलत हुआ और स्टूडेंट का भविष्य अब तो बर्बाद हो ही गया। सीआरई में सबसे बड़ी कमी है, एक तो ना तो सिलेबस ये लोग देते हैं, ना तो आंसर की देते हैं, और ना प्रॉपर तरीके से इन्होंने ये भी करते हैं कि भैया किस प्रश्न में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, कौन सा प्रश्न सही है। आप अगर तरीके से आंसर की दें, उसमें आप दिखाएं कि ये प्रश्न का उत्तर ये है, तो कैंडिडेट भी समझ पाए कि भैया हमारा ये प्रश्न सही था, आपने गलत ऑप्शन दिया, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन किया जाए। तो इसमें सुधार होना चाहिए। इसके लिए जो भी कोचिंग वाले हैं भैया, आप लोगों ने तैयारी करवाया था, आप लोग फिर एक बार फेल हो चुके हैं। तो कैंडिडेट अगर सच में चाहते हैं कि आप कैंडिडेट के भविष्य के बारे में सच में सोचते हैं, तो आप कैंडिडेट का मदद करें, ठीक है। और इसके खिलाफ भैया, इसके अगेंस्ट आप लोग आवाज़ उठाएं ताकि चीज़ें सुधार हो सके आने वाले दिनों में। नहीं तो एम्स, आप सभी को पता है, एम्स पर्टिकुलर हर एक साल
पर्टिकुलर वैकेंसी नहीं निकालेगा। हर एक साल सीआरई के माध्यम से सभी एम्स में वैकेंसी निकल के आएगी। तो आप लोग अब हर एक साल कोर्स को चिल्लाएंगे, ठीक है, लेकिन आप जो भी चीज़ें गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलने की तैयारी नहीं होते हैं। कुछ कैंडिडेट कोर्ट केस भी कर सकते हैं, कोर्ट केस में जाके चीज़ें देख सकते हैं कि भैया आपने डोमेन सब्जेक्ट्स 80 प्रश्न बोला, 80 प्रश्न आप पूछकर आपने उल्टा कर दिया है, बोल कुछ और रहे हैं और पूछ कुछ और रहे हैं। और जो भी डोमेन सब्जेक्ट में आपने पूछा है आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया है, फर्स्ट एड के प्रश्न है ही नहीं, आपने तो मोचरी अटेंडेंट मोचरी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया है। जब भी हम फर्स्ट एड का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट करने जाते हैं तो वहाँ पे हमको फर्स्ट एड से संबंधित चीज़ें सिखाई जाती है, ना कि मोचरी से संबंधित चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो उसका आप प्रश्न ना पूछकर मोचरी का पूछ रहे हैं। और जो भी ऑनलाइन टीचर्स हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इसके अगेंस्ट आप लोग आवाज़ उठाएं। अगर आज चुप होकर ये सब चीज़ें झेल लेंगे तो आने देने वालों में ये अपने मनमानी करते रहेंगे, ना तो सिलेबस देंगे, ना तो पर्टिकुलर हर एक चीज़ को आंसर की दे के बताएंगे। तो आप लोग मतलब इनका क्या है यार, स्टूडेंट को भविष्य बर्बाद करना है। वैकेंसी आप निकाले हो, इनका उद्देश्य क्या है? आप इन्होंने देखा होगा कि भैया एमटीएस के कैंडिडेट बहुत कम हैं, अटेंडेंट के हैं ज़्यादा, एमटीएस के कैंडिडेट तो हैं ही नहीं, वैकेंसी भी तो नहीं दिया इन्होंने एमटीएस का। पिछली बार तो इन्होंने दिया था 200 प्लस वैकेंसी एमटीएस का ही दिया था, और इस बार तो एमटीएस की वैकेंसी है ही नहीं। एमटीएस के कैंडिडेट बहुत कम होंगे, ना के बराबर होंगे, 2-4-10%। तो इन्होंने क्या काम किया कि भैया हम जो सिलेबस है बिल्कुल अपोजिट पूछ लेते हैं। अटेंडेंट का प्रश्न ना देकर एमटीएस का, एसएससी एमटीएस में जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये सभी चीज़ें रहती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से इन्होंने प्रश्न को बना दिया ताकि एमटीएस वाले 2-4% है वो अच्छा करके आए, अटेंडेंट वाले अपना देखते ही रह जाएं। भैया मेडिकल से है तो 60 प्रश्न है, वो कहाँ से पढ़ के आएगा? आपको अगर मैथ पूछना ही था तो पहले बता देते कि हम 60 प्लस मैथ पूछेंगे, तो कैंडिडेट मैथ पढ़ लेता। देखिए जो प्रश्न आए हुए थे आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनका उत्तर भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर फर्स्ट आपके सामने है कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। ऑप्शन में सुचेता कृपलानी भी दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री वो थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नीदरलैंड अगर ऑप्शन में था तो यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, ठीक है। थर्ड नंबर का उत्तर कर्नाटक। और फोर्थ नंबर का उत्तर ये मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? इम्फाल, ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। उसके बाद केरल राज्य की राजधानी बताएं तो तिरुवनंतपुरम, ठीक है। गंगा नदी की निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? सोन ऑप्शन में दिया था, गंडक दिया था, यमुना दिया था, चंबल, तो इसका उत्तर चंबल हो जाएगा। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 में। ऑप्शन में जो भी दिया हो वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। दिल्ली की शासन व्यवस्था किसके अधीन है? दिल्ली की पुलिस शासन व्यवस्था किसके अधीन है? ये प्रश्न आया हुआ था, तो ये केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक है। पुलिस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था कि 2025 का महाकुंभ, ये तो आसान प्रश्न था, प्रयागराज में, ठीक है। गॉजियस का विलोम शब्द पूछा था, ठीक है, तो ये हो जाएगा एकाकी, इसका करेक्ट उत्तर सोलिटरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। और देखिए यहाँ बीट द रैप का अर्थ पूछा था, तो इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, सजा से बच निकलना। मैथ में प्रश्न जो आए थे मैथ भर के दिया था, वो भी एडवांस लेवल के मैथ दिए थे भैया, एडवांस मैथ पूछा था, अंक गणित नहीं। जबकि अंक गणित आपने बोल के रखा है कि भैया अर्थमेटिक हम मैथ पूछेंगे जो अर्थमेटिक रहेगा, लेकिन आपने तो वहाँ पे मेंसुरेशन पूछ लिया है, बीजगणित पूछ लिया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। देखिए पूछा था कि 30, 60, 90 में 30 के सामने की भुजा 5 है तो विकट कितना होगा? ये इसका उत्तर 10 हो जाएगा, ठीक है। पूरक कोण का योग कितना होता है? तो 180 अंश होता है। एक प्रश्न आपका ये पूछा था, तो इसका उत्तर 2 आएगा, ठीक है, दो निकल के आएगा। एक प्रश्न आपका ये था कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका उत्तर 770 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये निकल के आया था कि एक वृत्त के अंदर एक जीवा खींची गई है जो त्रिज्या के बराबर है, तो केंद्र पर बनने वाले कोण का मान क्या होगा? 60 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा था कि एक आयत की लंबाई x+5 सेंटीमीटर, चौड़ाई x-5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? ये 25 हो जाएगा, -25। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने था कि x+y का क्यूब पूछा था, तो ये विस्तार इसका, ठीक है, a+b का
क्यों पूछा था, ये तो आप कर ही लेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न था, 1 वर्ष पहले मेरी उम्र वर्ग थी और 1 वर्ष बाद पूर्ण घन हो जाएगी तो वर्तमान आयु क्या था? इसका उत्तर 26 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था आपके सामने कि परिवार में 2 बच्चे होने की, 2 लड़के होने की क्या प्रायिकता होगी? इसका उत्तर 1/4 हो जाएगा। समचतुर्भुज विपरीत कोणों का योग था 180, इसका उत्तर हो जाएगा। एक पासे को फेंका जाता है, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता तो 1/3 हो जाएगा इसका उत्तर। एक घड़ी में 9:15 हो रहा है तो यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है तो घंटे की सुई तो नॉर्थ वेस्ट, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर जाता है, दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, पर अभी उससे दिशा पूछा था। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व इसका उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था कि 10 लीटर मिश्रण में 10% फार्मिल बनाने के लिए कितने लीटर फार्मेलिन की आवश्यकता होगी? तो इसका उत्तर 1 लीटर हो जाएगा। एक नाव धारा के अनुकूल 2 घंटे में 16 किलोमीटर जाती है। धारा की चाल 4 किलोमीटर है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो अगर प्रश्न ऐसे होगा तो इसका उत्तर 4 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे प्रश्न तो याद है, जो कैंडिडेट भेजे हैं वही प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि हमारा कितना स्कोर आएगा। ठीक है, ये इस प्रश्न ऐसे दिया था सरल करने का, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आपके सामने यह दिया था कि यदि किसी स्थान का किराया 100 रुपये है, 100 रुपये है, प्रत्येक किलोमीटर पर 10 लिया जाता है तो x किलोमीटर दूरी y लागत के बीच समीकरण लिखें। तो y बराबर x प्लस 10, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 10 इंटू एक्स। बायोमेडिकल वेस्ट में जो स्केलपेल रहता है ये किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है? यहाँ पे नीला नहीं होगा, सफ़ेद में। ठीक है, नुकीली चीज़ें जो हैं, धारदार वाली चीज़ें सफ़ेद में डाली जाती हैं। अंडे और आलू के छिलके किस रंग के कचरे में डाला जाता है? तो हरा में डाला जाता है। अस्पताल में जो मृत्यु प्रमाण पत्र है ये कौन जारी करता है? तो डॉक्टर या फिर मेडिकल ऑफिसर। पूछा था कि भैया एम्बॉम्बिंग कब की जाती है? तो ये शव को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। डिसेक्शन रूम की सफाई तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से किया जाता है। एक प्रश्न आपके सामने था कि भैया जो अनॉर्गेनिक वेस्ट है इसका निपटान किस विधि से नहीं किया जाता? ऑटोक्लेविंग से किया। और फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र पूछा था, तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र ये होगा। ठीक है, एक मैथ का अंकगणित का यही प्रश्न था। अंकगणित का बहुत ज़्यादा इन्होंने 10 से 15 प्रश्न पूछा होगा, बाकी सब एडवांस लेवल का मैथ इन्होंने पूछ लिया था। प्रश्न ये था 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है तो इसका करेक्ट उत्तर 15 लीटर आएगा। 15 लीटर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न आपके सामने था, मानव कटे हुए अंगों का निपटान किस विधि से किया जाता है? तो ये जलाकर या फिर डीप बैरियल के माध्यम से किया जाता है। शव परिवहन के समय शव लेपन कहाँ नहीं करना चाहिए? शव परिवहन के समय शव लेपन कहाँ नहीं करना चाहिए? नाक और मुंह में। बाकी मोस्टली से बहुत सारे प्रश्न आए थे, पूरा तो मोस्टली से ही प्रश्न था। एक प्रश्न आपका सामने था कि भैया निम्नलिखित में से बताना है कौन सा वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। ठीक है, तो फ्लैश नहीं है, फ्लैश और डिस्क नहीं है, और रोम भी नहीं है। इसका करेक्ट उत्तर अगर पूछा होगा कौन सा है तो रैम हो जाएगा, नहीं होगा तो भैया फ्लैश और रोम ये नहीं है, बाकी रैम आपका है। ठीक है, तो ये लगभग 42-43 प्रश्न हमने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी अब उम्मीद करते हैं आप देख कर आइडिया लगा लेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत। अब हम बात करते हैं कटाव को लेकर, तो कटाव देखिए बहुत ही कम जाएगी। ठीक है, लास्ट टाइम तो 85% प्रश्न सही होने पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार 45 से लेकर 50% तक ही कटाव रहने वाली है। इतना प्रश्न जिसका सही हो गया भैया उसका सिलेक्शन डन है। आपको उस तक ले के जाना ही नहीं, आप कोर्ट में चले जाएं। ठीक है, इस पर आपको रिट दायर कर देना है क्योंकि ये गलत हो रहा है। ठीक है भैया, आपने आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया है। जो जेन्युइन कैंडिडेट है, अटेंडेंट वाले जो कैंडिडेट जेन्युइन है, जिन्होंने ईमानदारी के साथ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट किया है, ट्रेनिंग के साथ 7 दिन 8 दिन जाकर रेड क्रॉस सोसाइटी में, वो तो बाहर हो गया है। अब वही जो फर्जी कैंडिडेट हैं जो पैसे देकर 10 दिन 15 दिन के भीतर खरीद लिया है सर्टिफिकेट, वो तो उसका तो फ़ायदा हो जाएगा। तो जेन्युइन कैंडिडेट को ही एम्स को नौकरी देना चाहिए, ना कि भैया ऐसे ही बस जिसको मर्जी करे वो पैसे लेके। भैया कोई एसएससी का तैयारी कर रहा है, कोई बैंक का तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब कोई आ गया पीसीएस की तैयारी कर रहा है, वो भी सोचा कि वैकेंसी ठीक ठाक है, 5,000 का फी दे 5,000 पैसे देकर सर्टिफिकेट कोर्स खरीद लिया, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कर दिया और आपने पूछ भी लिया, एसएससी का पैटर्न पूछ लिया,
उसका भी पैटर्न पूछ लिया तो आके यहाँ पे आसानी से फाइट कर जाएगा। और जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जेन्युइन कैंडिडेट जो है रेड क्रॉस में पर्टिकुलर जाके हर एक प्रैक्टिकली उसने ट्रेनिंग अपना दिया है, अपना पेपर दिया है, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तो वो तो बाहर हो गया है और रात दिन वो पढ़ाई भी कर रहा है। तो ये गलत हो रहा है कैंडिडेट। आप लोग बस हम यही कहेंगे कि आप लोग कोर्ट केस में जाएं, नोटिफिकेशन दिखाएं और रीट दायर कर दें। और बाकी एम्स बहुत जल्दी सोचेगा कि भैया हमको जल्दी से इसका रिजल्ट देना है ताकि विवाद ना हो, तो आप लोग जाके फाइल कर दें। इस वैकेंसी को रोकना, लास्ट टाइम आपने देखा अटेंडेंट के पद पे ही जो वैकेंसी ग्रुप 20 में निकल के आई थी इम्फाल की तरफ से, इम्फाल की तरफ से इस पर रोक लगाया गया था। रिजल्ट इसलिए वो लोग डिले किए थे। आप लोग भी जाके इस पर कोर्ट केस करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आएंगी सामने। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।